कुंदनपुर नामक गांव में दो भाई रहते थे। रामानंद बड़ा भाई था, बेहद आलसी और स्वार्थी किस्म का, जबकि छोटा भाई राजू दिन रात कड़ी मेहनत करके अपनी जिंदगी बिताता था। एक दिन राजू परेशान होकर अपने भाई रामानंद के पास आया। अरे भैया, ये क्या हालत बना रखी है आपने। इतने दिन हो गए हैं, आप कभी ढंग से बाहर काम करने भी नहीं जाते हैं। घर की सारी जिम्मेदारी भी मुझे ही उठानी पड़ती है। ये क्या बात है भैया, ऐसे कैसे चलेगा। ओहो, ये ज्यादा बाप बनने की कोशिश ना कर। छोटा है, छोटे की तरह रह। आ रही तो। और देखना, एक दिन मैं सीधा राजा बनूंगा, राजा। और राजा बनने के लिए ये गधे जैसे मेहनत मैं नहीं करता। गधे जैसी मेहनत तू कर। बात करता है। फिर रामानंद वहां से उठकर चला गया। है, क्या करूं। ये भैया तो मेरी बात कभी समझते ही नहीं है। हर वक्त बस खाने पीने के बारे में सोचते रहते हैं। है, अरे हाँ, लेकिन मुझे तो अभी रोशनी से मिलने जाना है। ओहो, मिलने का वक्त हो गया। मैं निकलता हूँ। हाँ। फिर राजू घर से निकल पड़ा। वहीं रामानंद भी घने जंगल से जा रहा था कि तभी उसकी नजर तालाब के किनारे बैठी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रोशनी पर पड़ी। अरे है रोशनी, तुमको देखकर तो मेरा दिल रोशन रोशन हो जाता है। हाँ, साल भर से बस तुम्हें तालाब के किनारे निहारता रहता हूं। कभी कभी तुमसे अपने दिल की बात नहीं कही। अब नहीं कहूंगा तो कब कहूंगा। आज अपने दिल की बात कही देता हूं। हाँ, रोशनी भी खुश हो जाएगी। अरे मेरे जैसा लड़का इसको कहाँ मिलेगा। फिर रामानंद रोशनी के पास जाने लगता है। तभी राजू पहले से ही वहां पहुंच चुका था। कितना वक्त लगा दिया राजू, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये सुनते ही रामानंद के पैर रुक गए। हाँ? अच्छा, तो मेरा भाई इस लड़की से प्रेम करता है। इस कमीने ने मेरा प्रेम छीन लिया। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। आह, आह। रामानंद गुस्से में वहीं खड़ा रहा। ओहो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो रोशनी। हम कुछ दिनों में शादी कर लेंगे। तुम्हें पता है, मैंने बहुत सारा धन कमाया है और उससे हमारी जिंदगी बहुत अच्छी होगी, देखना। हाँ, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। तुम तो जानते हो, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती। जितनी जल्दी हम शादी करेंगे, मेरी माँ का बोझ भी हल्का हो जाएगा। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैंने तुम्हारी माँ के लिए औषधि भी ला दी है और तुम्हारी माँ भी हमारे रिश्ते के लिए तैयार है। तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है, हम कर लेंगे शादी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। फिर रोशनी चली गई और राजू भी वहां से चला गया। तभी रामानंद ये सारी बातें सुनकर सोचता है। अच्छा, तो अब ये दोनों शादी करने वाले हैं और मैं क्या बैठ के झुनझुना बजाऊं तुम्हारी बारात में। मैं बड़ा होकर कुंवारा तो नहीं रहने वाला। ये दोनों की शादी तो मैं होने नहीं दूंगा। अब देखो मैं क्या करता हूं। हाँ। फिर रामानंद घर लौट आया। थोड़ी देर बाद राजू भी लौटा। क्यों, कहाँ गया था तू? कब से तुझे ढूंढ रहा हूं, कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कहाँ चला गया था? अरे कहीं नहीं भैया, बस थोड़ा काम पर गया था। आज थोड़ा जल्दी काम खत्म हो गया, इसीलिए आ गया। ये आप मेरी इतनी फिक्र मत किया करो भैया। अब काम में थोड़ा ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। अच्छा अच्छा, मैं क्या कह रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि मैं शादी कर लूं। क्या भैया? आपसे कौन शादी करेगा, बताइए भला। मैंने कि मतलब काम धंधा की वजह से क्या है कि आप कोई काम धंधा भी नहीं करते हैं। और मैं तो आपको कितना बोलता हूं, कुछ करो कुछ करो कुछ करो। पता नहीं आपको क्या हो गया, आपका कुछ करने का मन भी नहीं करता है। शादी के बाद कैसे खिलाओगे पिलाओगे। अच्छा,
माने कि जो काम धंधा करेगा वो शादी करेगा। तो इस हिसाब से क्या तू मुझसे पहले शादी करने वाला है क्या? हैं? अरे नहीं नहीं भैया, मैं मैं कहाँ अभी शादी करने वाला हूँ। अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ भैया। अगर मैंने आपको बता दिया कि मैं वाकई में शादी करने वाला हूँ, तो जरूर आप अपनी चतुराई से मेरी शादी तुड़वा दोगे। इसीलिए मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। फिर राजू चला गया। अच्छा, तो तू मुझसे झूठ बोल रहा है और चुपचाप शादी करने वाला है? कितना झूठ बोला तूने, मुझे ये बात नहीं बताई। लेकिन देखो, मैं तुम्हारी शादी किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा। तू मेरा दिल तोड़े और तेरा घर बसे, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। हाँ। फिर रामानंद मन ही मन षड्यंत्र रचने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन अचानक राजू रोशनी से शादी करके घर आ गया। ये दृश्य देखकर रामानंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे, ये क्या राजू? तू तो कह रहा था कि तू शादी नहीं करेगा, और तू तू शादी करके आ गया मुझसे बिना पूछे, मुझे बिना बताए, बिना बुलाए। ये क्या? माफ कर दो भैया। बात यह है दरअसल कि मैं आपसे पूछता, पर क्या करूं, आप मेरी शादी के लिए मना कर देते और मैं आपकी वजह से अब और इंतजार नहीं कर सकता था। भैया बात यह है कि मैं रोशनी से पूरे 3 सालों से प्रेम करता था और आपकी वजह से इंतजार कर रहा था कि आपकी शादी हो जाए, आप कुछ काम कर लें तो आपकी शादी हो, फिर मैं करूं। हाँ, पर आपने किया नहीं भैया, तो सोचा कि मैं ही कर लेता हूं, क्योंकि उसकी माँ भी मरने वाली है और उसकी माँ चाहती है कि मरने से पहले वो शादी कर दे रोशनी की। क्यों रोशनी, तुम बताओ ना। हाँ भैया, हमें माफ कर दीजिए। हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, अब और इंतजार नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने ऐसा किया। हमें माफ कर दीजिए। हाँ भैया, आप तो बड़े हैं ना, हमारी गलती को माफ कर दीजिए और हमें एक मौका दे दीजिए भैया। भैया कृपया करके माफ कर दीजिए ना। मन कर रहा है कि तेरा गला दबा दूं, लेकिन अभी अच्छा बनने का नाटक कर लेता हूं, बाद में तुझसे बदला लूंगा। अब अब चलो भाई, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। मैं तुम लोगों को माफ कर देता हूं। चलो चलो चलो, घर के अंदर आओ, ऐसे बाहर अच्छा नहीं लगता। नई बहू आई है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर दोनों घर के अंदर चले गए। मैं इतने दिनों से सोच रहा था और सोचता रह गया कि इन दोनों की शादी तोड़ूं, और इन दोनों ने मेरी आंखों के सामने शादी कर ली। और मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन इतनी आसानी से इन्हें कैसे खुश रहने दूंगा? मैं कोई ना कोई इंतजाम करके इन्हें अलग करके रहूंगा। हाँ। रामानंद वहीं परेशान होकर बैठ गया और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। राजू और रोशनी प्रेम से एक दूसरे के साथ रहने लगे। ये सब देखकर रामानंद गुस्से में आग बबूला हो गया। ओ, 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 बस अब बहुत हो गया। मैं इन दोनों की खुशी देख नहीं सकता, एक पल भी, एक पल भी। इसके चेहरे की खुशी, ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे सीने में खंजर भोंक दिया। ये लोग मेरी खुशियां उजाड़ कर, मेरा दिल तोड़कर यूं खुश कैसे रह सकते हैं? अब देखो मैं क्या करता हूं। रामानंद घर से निकल गया। तभी गांव का महेश उसके सामने आ गया और जोर जोर से हंसने लगा। अरे, तू मुझे देखकर हंस क्यों रहा है? क्या हो गया महेश? अरे रमानंद, तेरा छोटा भाई तो शादी करके अपनी पत्नी को ले आया और तू दिन भर आलसी की तरह सोया रहता है, हैं? अरे तू जैसे नालायक से भला शादी करेगा भी कौन? थोड़ा तो शर्म कर ले, अपने छोटे भाई के ऊपर बोझ मत बन। ए, 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 अपनी जबान संभाल कर बात कर, फालतू की बात मत कर।
अरे जो सच्चाई है मैंने तो वही कहा है। अब तुम्हें मिर्ची लग गई तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई। तभी मुखिया आया। आइए आइए मुखिया जी, आइए आइए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो महेश। अरे भाई, ऐसे लोग तो धरती पे बोझ होते हैं। अब ये अपने भाई और उसकी पत्नी पर बोझ बनकर बैठा है। अरे भाई रामानंद, थोड़ा सा शर्म है तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाओ। नहीं तो। और नहीं तो क्या, सच कह रहे हैं मुखिया जी। मुझे तो हंसी आती है। अरे इसकी इसकी तो बदनसीबी ही यही है। छोटा भाई इसको पाल रहा है जैसे कोई जानवर हो। अरे भाई जानवर क्या कहे, तुझसे बेहतर तो गधा होता है। कम से कम कुछ काम तो कर लेता है। फिर महेश और मुखिया वहां से चले गए। इस छोटे के कारण मेरे पूरे गांव में बेइज्जती हो रही है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मैं। फिर रामानंद घने जंगल की तरफ चला गया और एक गुफा में पहुंचा जहां तांत्रिका साधना कर रही थी। आओ रामानंद, बताओ कैसे आना हुआ यहाँ। मुझे मुझे अपने भाई से बदला लेना है। उसे गधे में बदलना है, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। उसकी वजह से गांव में निकलना मुश्किल हो गया है। उसने मेरा साल भर का प्रेम भी छीन लिया है। मुझे मुझे उसे गधे में बदलना है। ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें इसके लिए समय आने पर मेरा भी काम करना होगा। हाँ हाँ हाँ, मैं कुछ भी करूंगा। बस मैं अपने भाई को रास्ते से हटाना चाहता हूं। इसके लिए मैं धन भी लेकर आया हूं। ये देखो, लो। फिर रामानंद अपनी जेब से एक पोटली निकालकर तांत्रिका के हाथ में रख देता है। ठीक है, तो कल अपने भाई को लेकर इस गुफा में आ जाना। ठीक है, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। फिर रामानंद अपने घर वापस आ गया। आइए आइए भैया, कहाँ चले गए थे भैया? क्या बात है भैया, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं और सुबह आपने खाना भी नहीं खाया। रोशनी बता रही थी कि आप बिना कुछ कहे बताए चले गए। क्या बात है भैया? अरे अब तू ही तो कहता है छोटे कि मैं काम नहीं करता, इसीलिए मैं काम की तलाश में गया था और मुझे दूसरे गांव में काम भी मिल गया। अच्छा, मैं क्या कहता हूं, चल तू भी एक बार देख ले वो काम करने योग्य है या नहीं। क्या है कि तू काम करता है तो तुझे ज्यादा समझ में आएगा ना। अगर सब कुछ सही लगा तो मैं रोज वो काम करने चला जाया करूंगा। क्या कहता है? ये तो बड़ी खुशी की बात है भैया। चलो, देर से ही सही, लेकिन आपको अकल तो आई। सही बात है भैया, काम करना बहुत जरूरी है। ठीक है भैया, ठीक है, आप कहते हैं तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। अच्छा है ना, चलकर देख लेंगे कैसा काम है, क्या मिलेगा, क्या होगा। इतना कहकर रामानंद राजू के साथ जाने लगा। तभी रोशनी आ गई। कहाँ जा रहे हो जी? मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही है। अरे कुछ नहीं रोशनी, भैया के साथ थोड़ा काम देखने जा रहा हूँ। चलो तुम चिंता मत करो, मैं आऊंगा। और सुनो, भैया के लिए आज बढ़िया खीर बनाओ। भैया का काम सेट हो गया है। फिर राजू रामानंद के साथ घने जंगलों की तरफ निकल पड़ा। तभी वो चलते चलते गुफा की ओर जाने लगे। भैया, ये क्या? ये तो आप तो गुफा की तरफ जा रहे हैं। अब इधर मतलब ये गुफा में कौन सा काम है? गुफा की रखवाली करनी है क्या भैया? अरे एक तो तू बोलता बहुत है, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ। चल तो सही, बहुत अच्छा काम पकड़ा है। ये काम देखेगा तो तू खुद ही कहेगा, वाह भैया कमाल का काम पकड़ा है। अरे वाह भैया, बहुत उत्सुकता हो रही है। चलो चलते हैं। फिर दोनों भाई आगे बढ़े। तभी दोनों गुफा के सामने पहुंचे। यहाँ तो भैया कोई नहीं है। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? यहाँ भैया, यहाँ तो कोई नहीं है। आप मतलब यहाँ क्यों लेकर आए हैं? भैया सही बताओ तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चलिए चलिए भैया, यहाँ से चलते हैं। यहाँ यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आहा, सुन, तू पहले लंबी लंबी सांस ले और अपनी आंखें बंद कर।
फिर देख मैं तुझे कितना बड़ा तोहफा देता हूं। बंद कर अपनी आंखें। अरे बंद भी कर। फिर राजू ने आंखें बंद कर लीं। इतने में तांत्रिका पीछे से आ गई। यही है मेरा भाई, इसे मैं गधा बनाना चाहता हूं। तभी राजू पीछे पलटकर देखता है और वो एक गधे के रूप में बदल जाता है। हाँ हाँ, अरे अब ये क्या भैया, अब आपने मुझे गधा क्यों बना दिया? देखो, जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा कर दिया। अब तुम्हें मेरी इच्छा भी पूरी करनी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। अरे तुमने मेरे रास्ते के इतने बड़े कांटे को साफ किया। ओ मेरा प्यारा भाई, देखो ये गधा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख का कारण बन गया था। जीते जी तूने मेरा प्रेम छीन लिया मेरे प्यारे भाई, इसीलिए अब तू गधे के रूप में रहेगा। ये ठीक नहीं किया भैया, मुझे इंसान बना दो। भैया भैया, आप क्या कह रहे हो? मुझे इंसान बना दो, मैंने क्या किया आपके साथ? ठीक है, तो जाओ, आज से पूरे 51 दिन बाद तुम मुझसे वापस आकर मिलना। हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगा। हाँ चल मेरे भाई, अरे आजा 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 आजा, चल चल चल। अरे जीते जी तुम मेरे दुख का कारण बने थे, लेकिन अब गधा बनने के बाद तुम मेरे सुख का कारण बनोगे। आजा। चल 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 चल। फिर रामानंद राजू को लेकर गांव की तरफ आता है। तभी महेश देख लेता है। अरे रामानंद, अब तुम क्या गधे को चराओगे क्या, या फिर गधे की सेवा करोगे? इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या तेरे? कोई और काम कर लेता, ये गधा लेकर घूम रहा है। छी 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 छी। जब देखो तब सास की तरह ताना मारता रहता है। ए महेश, ऐसा है, ये फालतू की बकवास बंद कर अपनी। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है, चल हट। अरे हट मेरे रास्ते से। मर्द के भेष में औरत कहीं का, हट। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जा जो करना है कर ले। मेरी बातें मिर्ची लग रही हैं, इसीलिए तेरे को जलन हो रही है। अरे तेरी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हारी हालत देखकर हंसी आ रही है और कुछ नहीं। महेश को बिना कोई जवाब दिए रामानंद गधे को लेकर घर आ गया और रोने का नाटक करने लगा। अरे रोशनी, अरे रोशनी कहाँ चली गई? जल्दी आओ रोशनी, जल्दी आओ, जुल्म हो गया, जुल्म हो गया। मैं बर्बाद हो गया, तुम भी बर्बाद हो गई। तभी रोशनी भागते हुए आई। क्या हो गया भाई साहब, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? और आपके साथ राजू भी गए थे, वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? अरे क्या बताऊं, हम काम देखकर पड़ोस के गांव से लौट रहे थे, तभी अचानक पहाड़ी से राजू का पैर फिसल गया और राजू अब इस दुनिया में नहीं रहा, नहीं रहा मेरा छोटा भाई। अरे उसको मैंने इसी हाथ से पाला था, छोटे में खिलाया था। अरे नहीं 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 नहीं, मेरे भैया झूठ बोल रहे हैं। ए रोशनी, रोशनी, मैं तुम्हारे सामने हूँ गधे के रूप में, पहचानो मुझे। अरे पहचानो रोशनी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ये आप क्या कह रहे हैं? बोल दीजिए, ये सब झूठ है। मैं क्या करूं, हम लोग बर्बाद हो गए। मेरा छोटा भाई, तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा रोशनी। मेरे झूठ से सच्चाई नहीं बदलती। दोनों फूट फूट कर रोने लगे और गधे बने राजू की आंखों से लगातार आंसू गिरते रहे। ऐसे 2-3 दिन बीत गए। रोशनी उदास रहने लगी। फिर एक दिन अचानक उसकी नजर आंगन में बंधे गधे पर पड़ी और वो ठिठक कर रुक गई। अरे ये गधा! मैं इतने दिन दुख में इतनी अंधी हो गई कि मेरा इस गधे पर ध्यान ही नहीं गया। उसी समय रामानंद वहां आया। उसके चेहरे पर बनावटी गंभीरता
और आंखों में छुपी चालाकी साफ दिखाई दे रही थी। भाई साहब, इतने दिनों से मैं अपने दुख में इतना खोई हुई थी कि मुझे पता ही नहीं चला आप ये गधा कहाँ से लाए। ये गधा तो हमारे पास नहीं था। जहां तक मुझे याद है, गधा तो राजू जी के पास भी नहीं था। हाँ, ये गधा हमारे पास नहीं था, लेकिन मुझे अब जमींदार के यहाँ काम मिल गया है और उसके लिए मुझे गधे की जरूरत है। इसीलिए ये गधा कुछ दिनों तक हमारे पास ही रहेगा। लेकिन तुम इसे खाना मत देना, मैं इसे पहले ही खिला चुका हूं। ज्यादा खाएगा तो आलसी हो जाएगा, फिर काम नहीं करेगा। रोशनी ये सुनकर कुछ नहीं बोली। उसका दिल भारी हो गया। उसने चुपचाप सिर झुका लिया और धीमे कदमों से वहां से चली गई। अरे नहीं रोशनी, पहचानो, मैं तुम्हारा राजू हूँ, पहचानो। हाय। रोशनी को कुछ सुनाई नहीं दिया। आंगन में सन्नाटा छा गया। अरे मेरे लल्ला छोटे, अरे अरे इधर उधर क्या देख रहा है? अब तू चल मेरे साथ। आज से तू मेरे लिए काम करेगा ताकि मैं बैठे बैठे पैसे कमा सकूं। चल 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 चल, आ जा जा। रामानंद गधे को लेकर घने जंगल की तरफ चल पड़ा। अब तो दिन रात मेरे लिए गधे की तरह काम करेगा। तेरी पत्नी तक तो तुझे पहचान नहीं पा रही। इतना ही प्यार है क्या तुम दोनों का? है? चल अब ये बता कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया कि आज मुझे ये करना पड़ा। बोल। अरे भैया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे मुझे असली रूप में वापस ला दो। मेरी पत्नी परेशान है। आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैं सब समझता हूँ, सब समझता हूँ। बचपन से तू मुझसे आगे रहा। माँ बाप का प्यार तू ले गया, गांव वालों की इज्जत भी तेरे पास थी, और आखिर में तूने मेरा प्रेम भी छीन लिया मुझसे। जहां मुझे होना चाहिए था वहां तू आके बैठ गया हर जगह। अब मैं तुझे इतनी आसानी से इंसान कैसे बना दूं? अब तू ऐसे ही गधे के रूप में रहेगा। रामानंद गधे पर भारी बोझ डाल देता है। राजू दर्द से करहाता है। कुछ दिन इसी तरह बीत गए, दिन दर्द में और रात आंसुओं में। हाँ, अब वक्त आ गया है रोशनी से अपने दिल की बात कहने का। तभी रोशनी वहां आ गई। आप बहुत काम करते हैं, खाना खा लीजिए और इस गधे को भी खिला दीजिए। जब से ये आया है कुछ खाया नहीं है और इसकी आंखों से आंसू निकलना बंद ही नहीं होते। रुको 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 रुको, मैं इसे पहले ही खिला चुका हूं, तुम इसकी चिंता ना करो। और रोशनी देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूं। गांव वाले हमारे रिश्ते को लेकर बातें कर रहे हैं। कहते हैं कि अ, अ, हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। देखो देखो, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। अगर तुम्हें मंजूर हो तभी बस। इतना कहकर रामानंद वहां से चला गया। रोशनी असमंजस में खड़ी रह गई। नहीं 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 रोशनी, ऐसा मत करना। मेरे बड़े भाई साहब को कामयाब मत होने देना। ये सब उनकी चाल है। रोशनी अकेले बैठी बैठी सोचने लगी। उसके मन में डर, मजबूरी और समाज का दबाव टकराने लगा। भाई साहब शायद ठीक कह रहे हैं। गांव की औरतें रोज बातें बनाती हैं। राजू तो मुझे छोड़कर चला गया। जिंदगी तो जीनी ही है। शायद मुझे शादी करनी पड़े। राजू, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, पर क्या करूं? गांव वालों की इस दी हुई बदनामी के साथ मैं जी नहीं सकती। मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हारे भाई से शादी करनी पड़ेगी। रोशनी रोने लगी। राजू गधे के रूप में चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी पुकार न सुनी। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शादी से 2 दिन पहले। देख मेरे छोटे भाई, देख 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 देख। तेरी आंखों के सामने मैं तेरी पत्नी को अपना बनाने जा रहा हूं और तू देख रहा है, कुछ नहीं कर सकता। ओ ले 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 ले।
लेकिन चाह कर भी रोक नहीं सकता। टा 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 शहनाई बजेगी, फेरे होंगे, शादी होगी। फिर रामानंद गधे को लेकर जंगल की तरफ चला गया। अरे अरे अरे, क्यों इतना उचक रहा है? चिंता मत कर, चिंता मत कर। मैं समझता हूं, पर मैं किसी को पता थोड़ी चलने दूंगा कि तू जिंदा है। तू अब सिर्फ एक गधा है और पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेगा। अब मैं तेरी पत्नी से शादी करके सुखी खुशी जीवन जीऊंगा और तू गधा बनकर पूरी जिंदगी इसी तरह काम करेगा, रोता रहेगा, ढेंचू ढेंचू ढेंचू। रामानंद हंसने लगा। तभी पास ही खड़े शंकर ने सारी बातें सुन ली। अच्छा, तो ये सच्चाई है। रामानंद ने अपने ही भाई को गधा बना दिया और उसकी पत्नी से शादी करने जा रहा है। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। शंकर गुस्से में सामने आया। अरे शंकर, तू यहां क्या कर रहा है? अरे मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुमने अपने भाई को गधा बना दिया और उसकी पत्नी से शादी करने जा रहे हो। मैं ये सच्चाई गांव वालों को बताऊंगा। अच्छा, और लोग तेरी बात पर यकीन कर लेंगे? कोई यकीन नहीं करेगा, समझ गया? अरे क्यों नहीं करेगा यकीन? तेरा भाई इतना मेहनती था। चिंता मत कर राजू, मैं तुझे इंसान बनाकर ही रहूंगा। इतना कहकर शंकर वहां से जाने लगा। नहीं 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 नहीं, मैं इतनी जल्दी हार तो नहीं मान सकता। इतने नजदीक आकर मैं अपना सारा काम बिगड़ने तो नहीं दूंगा। मुझे इसे रोकना ही होगा। हाँ। रामानंद तेजी से उसके पीछे दौड़ा और जमीन से एक भारी पत्थर उठाकर शंकर के सिर पर जोर से दे मारा। शंकर वहीं गिर पड़ा। अरे शंकर, मैंने इस दिन का इंतजार कब से किया है, और तू मेरे रास्ते का कांटा नहीं बन सकता। मैंने जो सोचा है वही हासिल करूंगा। और तूने क्या सोचा था कि मैं इतनी आसानी से अपना भांडा फूटने दूंगा? अब तू यहीं मरेगा और तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। तेरी तो अरे ये क्या किया आपने भैया? आप इतने अंधे हो गए हैं कि आपने एक निर्दोष की जान ले ली। ये आप नहीं कर सकते, ये आप नहीं कर सकते। अरे सुनो, कोई मेरी बात सुनो। रामानंद हंसते हुए गधे बने राजू को लेकर वहां से चला गया। राजू गधे के रूप में चीखता चिल्लाता रहा। शंकर घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा रहा। उसी समय वहां से एक बूढ़ा व्यक्ति गुजरा और शंकर को देखकर रुक गया। अरे, ये तो कोई है जो बुरी तरह से घायल होकर पड़ा है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। रुको, चलो। वो बूढ़ा व्यक्ति शंकर को अपनी झोपड़ी में ले गया। उसकी देखभाल की। 2 दिन बीत गए। रात का समय। तभी शंकर की आंख खुली। हाँ बेटा, अब तुम ठीक तो हो? तुम्हें किसी ने घायल किया था। तुम जंगल में बुरी तरह से घायल अवस्था में पड़े थे। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अगर आपने मुझे बचाया नहीं होता तो मेरी जान चली जाती। धन्यवाद बाबा, लेकिन अब मुझे जाना होगा। हैं? अरे ऐसा क्या हो गया बेटा कि तू अपनी सेहत छोड़कर किसी और की फिक्र कर रहा है? क्या बात है? एक मासूम की फिक्र है बाबा, और वो मासूम एक चालाक इंसान का शिकार होने वाला है। अगर मैं वक्त पर नहीं गया ना बाबा, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी बाबा, इसलिए जाना होगा। तो चलो ठीक है, जाओ बेटा। जिंदगी बर्बाद होने के बाद आदमी कहीं का नहीं रहता। जाओ बेटा, जाओ। शंकर झोपड़ी से निकला और पागलों की तरह गांव की तरफ भागने लगा। उसके मन में तेजी से उथल पुथल हो रही थी। थोड़ी दूर जाकर वो रुका और गहरी सांस लेने लगा। नहीं 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 नहीं,
अगर मैं ऐसे ही गया तो कोई नया बहाना बना लेगा। मुझे राजमहल जाना होगा। महाराज ही अब कुछ कर सकते हैं। समय बहुत कम है, वरना निर्दोष की जान पर खतरा मंडराएगा। हाँ। इतना सोचकर शंकर तेजी से राजमहल की ओर दौड़ा, पर राजमहल के द्वार पर सैनिकों ने उसे रोक लिया। हाँ 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 हाँ, कौन कौन? अरे कौन हो तुम जो इस तरह से पागलों की तरह राजमहल में घुसते जा रहे हो? हैं? चलो निकलो यहां से। अरे देख क्या रहे हो? हटो, पीछे हटो, चलो निकलो। देखिए, मुझे राजमहल में जाना बहुत जरूरी है। मुझे महाराज से मिलना है। ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। भगवान के लिए मुझे अंदर जाने दो मुझे अंदर। अरे तुम जैसे आए दिन भूखे नंगे आते रहते हैं, तो क्या सबको महाराज के राजमहल के दरबार में जाने दूं क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलो, तुम अंदर नहीं जा सकते, भागो यहां से। अरे दफा हो जाओ, नहीं तो सीधे कारावास में जाओगे। निकलो। शंकर वहीं रोता गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन सैनिकों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। हवा में उसकी चीख और जमीन से उठती धूल एक डरावना दृश्य बना रही थी। तभी राजकुमारी महल के बगीचे में टहल रही थी। उसकी नजर शंकर पर पड़ी। अरे, ये कौन है जो इतना रो रहा है? मुझे जाकर देखना चाहिए। शायद ये कोई बड़ी मुसीबत में है। फिर राजकुमारी द्वार पर गई। उसके चेहरे पर चिंता और उत्सुकता दोनों झलक रही थी। अरे, तुम कौन हो जो इस तरह से रो रहे हो? तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। राजकुमारी, राजकुमारी, मुझे महाराज से मिलना है। यह किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। आप मेरी मदद कीजिए, नहीं तो कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। मेरी बात मानिए, मानिए मेरी बात। अच्छा, ठीक है ठीक है, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पिताजी युद्ध के लिए दूसरे राज्य गए हैं। राजमहल में अभी कोई नहीं है। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? शंकर ने रोते हुए सारी कहानी विस्तार से बताई। गधे की हालत, रामानंद की चालाकी और राजू की परेशानी। अरे, ये तो बहुत ही बुरा किया। उसने अपने भाई के साथ ऐसा किया। इसकी सजा जरूर मिलेगी। पर उससे पहले उसे इंसान बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो इंसान नहीं बना और हम बच गए तो कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा, नहीं करेगा। हाँ, ये बात तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन उसे गधा किसने बनाया? वही उसे इंसान बना सकता है। हाँ, और उसे गधा बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो तंत्रिका है, जो घने वन में रहती है और लालच देकर लोगों से काम करवाती रहती है। ये वही है जो राजू को गधा बनाकर राजमहल में अपने मन की साजिशें चला रही है। ठीक है, चलो उसके पास चलते हैं। फिर राजकुमारी शंकर के साथ घने जंगल से होते हुए गुफा में पहुंची। रास्ते में पेड़ की डालियों से टकराती पत्तियां गिरती हैं। हवा में जंगली फूलों की खुशबू फैली हुई थी और दोनों की चिंता और बढ़ रही थी। आओ राजकुमारी, बताओ कैसे आना हुआ? तुमने एक निर्दोष को गधा बना दिया। बताओ, उसे फिर से इंसान कैसे बनाया जा सकता है? वो मंत्र बताओ। ये आप कैसी बातें कर रही हैं राजकुमारी? भला ये बात मैं आपको क्यों बताऊं? उसने मुझे धन दिया है और मेरा एक काम करने का वादा किया है, इसलिए मैंने उसकी इच्छा पूरी की। मैं इस राज्य की राजकुमारी हूं। अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। उसने तुम्हें धन दिया है तो मैं भी तुम्हें धन दूंगी। राजकुमारी अपने गले का सोने का हार निकालकर तांत्रिका के सामने रख देती है। हार में बारीक काम किया हुआ था और उसमें चमकदार रत्न लगे थे। ये देखकर तांत्रिका की आंखें चमक उठी। ये बहुत ही कीमती सोने का हार है। मेरे पिताजी ने इसे दूर देश से खास तौर पर मंगवाया था। लेकिन अगर इसके बदले किसी की जान बच सकती है तो मैं ये तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। ये तो बहुत अच्छा सौदा है राजकुमारी। ठीक है, मैं ये हार लेती हूं और इसके बदले वो मंत्र बताती हूं। लेकिन लेकिन क्या? ये मंत्र सिर्फ कुछ ही घंटों तक तुम्हें याद रहेगा। उसी समय के भीतर तुम्हें ये मंत्र उसके कान में जाकर बोलना होगा। ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। बस तुम मंत्र बताओ। फिर तांत्रिका राजकुमारी के कान में मंत्र बताती है।
हवा में हल्की सरसराहट के साथ मंत्र की रहस्यमय शक्ति महसूस होती है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। जल्दी चलिए राजकुमारी, वक्त बहुत कम है। आज ही उन दोनों की शादी भी होने वाली है। मेरे ख्याल से शादी की पूरी तैयारी भी हो गई है। हमें जल्दी पहुंचना चाहिए। चलिए। हाँ, क्यों नहीं, चलो जल्दी चलते हैं, हम लोग समय पर पहुंच जाएंगे। फिर राजकुमारी और शंकर वहां से तेजी से निकले। रास्ते में पेड़ पौधे, झाड़ियों और जंगली जानवरों के बीच से गुजरते हुए उनका हृदय धड़क रहा था। वो रामानंद के घर पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये लोग कहाँ चले गए? यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। कहीं हमें आने में वक्त तो नहीं लग गया? हाँ, लगता है दोनों शादी करने वाले थे, यानी कि वो मंदिर में होंगे। चलिए राजकुमारी, मंदिर चलते हैं। हम रामानंद को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। चलिए। फिर दोनों वहां से निकल पड़े और मंदिर पहुंचे। वहीं गधा मंदिर के बाहर बैठा अपने आंसू बहा रहा था। उसकी आंखों में हताशा और पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। मैं कैसा पति हूँ जो अपनी आंखों के सामने अपनी ही पत्नी की शादी होते हुए देख रहा हूँ और उसे रोक भी नहीं सकता। हे ऊपर वाले, कुछ तो मुझ पर मेहरबानी करो। मैं कब तक इसी गधे के रूप में तड़पता रहूंगा? क्या मेरी कोई सुनने वाला नहीं है? कोई सुनने वाला नहीं है। इतने में ही राजकुमारी सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे पता है कि तुम इंसान हो और तुम्हारे ही भाई ने तुम्हें गधा बना दिया। घबराओ मत, अब अन्याय खत्म होने वाला है। रुको, मैं तुम्हें तुम्हारा इंसानी रूप वापस दिलाती हूँ। फिर राजकुमारी राजू के कान में मंत्र पढ़ती है। तभी चारों ओर तेज रोशनी फैलती है और देखते ही देखते राजू अपने इंसानी रूप में आ गया। हाँ, अरे राजू, तू तो सच में अपने असली रूप में वापस आ गया। हाँ, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। भगवान ने आखिरकार हमारी सुन ली राजू। हाँ, शंकर, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? मेरे भाई ने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुम मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए आए। अरे ये सब बातें बाद में करेंगे राजू। अभी सबसे जरूरी है उस शादी को रोकना, वरना बहुत देर हो जाएगी। चलो जल्दी चलो। फिर दोनों मंदिर के अंदर चले गए। जैसे ही रामानंद राजू को देखता है, वो घबरा जाता है। हाँ, ये कैसे हो सकता है? ये तो गधा था, फिर ये इंसान कैसे बन गया? रुक जाओ रामानंद, तुमने अपने ही भाई को गधा बनाया। अब तुम्हें अपनी करनी की कीमत चुकानी पड़ेगी। कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ये सब झूठ है। ये कोई छल है, षड्यंत्र है ये। राजू, तुम कहाँ थे? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। मैं बहुत डर गई थी। तुम ठीक तो हो ना? हाँ रोशनी, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मेरे ही भाई ने मुझे गधा बनाकर इतने दिनों तक अपने घर में कैद रखा और फिर मेरी ही पत्नी से शादी करने चला था। धोखेबाज कहीं का। मुझे तो ये कहते हुए भी शर्म आ रही है कि ये मेरा भाई है। तभी सभी गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए रामानंद। अपने ही भाई की पत्नी पर इतनी गंदी नजर डाली। छी 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 छी। उसे गधा बनाकर पूरे गांव में अफवाह फैला दी कि वो मर गया। कैसी सोच है रे तेरी। अरे तुम्हारा अपराध बहुत बड़ा है, मानवीयता के नाते बहुत बड़ा। इसकी गलती की सजा जरूर मिलेगी। जब तक मेरे पिताजी युद्ध से वापस नहीं आते, तब तक इसे काल कोठरी में बंद रखा जाएगा। आप सभी लोग इसे पकड़कर राजमहल ले चलिए। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, छोड़ो मुझे। ए राजू, मुझे माफ कर दे। मुझे काल कोठरी में मत भेज छोटे। मुझे एक मौका दे दे। मैं अपनी गलती सुधार लूंगा। मैं लालच में आ गया था। रोशनी तुम कुछ बोलो। मैं तो काम करने लगा था ना। मैं धीरे धीरे सब कर लूंगा। मुझे माफ करवा दो राजू से। बोलो ना। बस, मुझसे माफी मत मांगो भैया। मुझे तो घिन आती है तुम्हें भैया कहते हुए। आपने भाई भाई के रिश्ते को कलंकित कर दिया। अरे बड़ा भाई तो पिता समान होता है और आप, छी,
आपने मेरी पत्नी पर गलत नजर डाली, अपनी बहू पर, और मुझे इतने दिनों तक गधा बनाकर रखा। आपने कोई काम धंधा नहीं किया, तब भी मुझे बुरा नहीं लगा। आपने हमेशा मुझे ताने मारे, मुझे तब भी बुरा नहीं लगा। लेकिन आज आज आपकी ये हरकत देखकर मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता, कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं, कभी नहीं। मेरा दिल दुख गया है, आपसे दिल दुखा दिया। इतना कहकर राजू फूट फूट कर रोने लगा। गांव वाले रामानंद को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। बीती बातों को छोड़ो राजू, आज शंकर की वजह से तुम अपने असली रूप में लौट पाए हो, वरना तुम्हारी पत्नी हमेशा के लिए तुमसे छिन जाती। फिर राजू रोशनी के साथ अपने घर लौट आया। राजू और रोशनी खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। अरे बस भाई, मैंने कुछ खास नहीं किया। इंसानियत के नाते जो सही था वही किया। अब तुम अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जीवन जियो। हम लोग चलते हैं। फिर राजकुमारी और शंकर वहां से चले गए। राजू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे भाई की बातों पर यकीन कर लिया। मुझे अपनी गलती पर बहुत शर्म आ रही है। अरे अरे अरे, क्या बात करती हो? ऐसे ऐसे अपने आप को दोष मत दो रोशनी। क्या है कि वक्त ही ऐसा था कि उसने हमारे साथ एक खेल खेला। चलो, आगे से हमारे प्यार पर किसी की नजर नहीं पड़ेगी। अब सब ठीक है। फिर राजू रोशनी के साथ अपने घर लौट आया। राजू और रोशनी खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे।